नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रमुख योजना इस प्रकार है। पहला है प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY। इस योजना के तहत वित्तीय समावेश फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए शुरू की गई थी जो योजना है, और इसका उद्देश्य देश के हर परिवार का बैंक खाता खोलना ताकि उन्हें बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ा जा सके। इस योजना के तहत जीरो बैलेंस पर खाते खोले जाते हैं। इससे सरकारी योजनाओं का पैसा जैसे सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचता है, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। अब दूसरा है आयुष्मान भारत योजना, पीएम मोदी के द्वारा चलाया गया योजना है PMJAY। इसे दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था बीमा योजना माना जाता है, और इसका उद्देश्य गरीब और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा देना है। और इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलता है। यह कैशलेस सुविधा देश के हजारों सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध है। अब है तीसरा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को समर्पित है। इसका उद्देश्य है गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना। और इसकी व्याख्या है कि लकड़ी और कोयले के चूल्हे से होने वाले धुएं से महिलाओं के फेफड़ों को नुकसान होता था। इस योजना ने उन्हें स्वच्छ ईंधन देकर उनकी जीवन स्तर में सुधार किया है। अगला योजना प्रधानमंत्री द्वारा है प्रधानमंत्री आवास योजना। उद्देश्य है सबके लिए घर, देश के हर गरीब परिवार को पक्का घर दिलाना। और इसका 2 भाग है, शहरी और ग्रामीण। सरकार घर बनाने के लिए सीधे लाभार्थी को खाते में आर्थिक सहायता भेजती है, जिसमें शौचालय और बिजली जैसी सुविधाएं भी शामिल होती है। अब 5वां है जल जीवन मिशन, यानी हर घर जल। उद्देश्य है प्रधानमंत्री का कि 2024 तक देश के हर ग्रामीण घर में पाइप के जरिए साफ पानी का पहुंचाना। और इस योजना के तहत गांवों में बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है ताकि महिलाओं को पानी के लिए दूर न जाना पड़े और लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। 6ठा योजना चलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वो है PM किसान सम्मान निधि PM किसान। इसका उद्देश्य है कि छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 की सहायता दी जाती है, जो 2,000 की 3 किस्तों में सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। अब है 7वां डिजिटल इंडिया अभियान। इसका उद्देश्य है कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना, और इसके माध्यम से सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। आज UPI, फोन पे, गूगल पे आदि के जरिए होने वाले छोटे छोटे ट्रांजैक्शन इसी अभियान की सफलता का उदाहरण है। 8वां प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यह योजना उन लोगों के लिए है जो अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों को बिना गारंटी के लोन उपलब्ध कराना। और इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। 50,000 रुपये तक का लोन शिशु वर्ग के लिए, और किशोर के लिए 50,000 से 5 लाख तक का लोन, एवं तरुण आयु वाले के 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9वां योजना जो चलाया गया है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY। यह योजना विशेष रूप से कोरोना काल के दौरान गरीब परिवारों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज, गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाता है। सरकार ने इसे हाल ही में अगले 5 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया है। अब है 10वां अटल पेंशन योजना APY अटल पेंशन योजना। यह असंगठित क्षेत्र अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य कि बुढ़ापे में नियमित आय यानी पेंशन सुनिश्चित करना है। और 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक इसमें निवेश कर सकता है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर निवेश के आधार पर 1,000 से 5,000 तक की मासिक पेंशन मिलता है। अब है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। यह योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए ही हाल में शुरू की गई है। और इसका उद्देश्य लोहार, सुनार, कुम्हार और बढ़ई जैसे 18 प्रकार के पारंपरिक कौशल वाले लोगों को सहायता देना है। इस योजना के तहत कारीगरों को ट्रेनिंग
टूल किट यानी औजार खरीदने के लिए 15,000 तक का अनुदान और बहुत ही कम ब्याज पर 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। और 12 है प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया योजना, वह है स्वामित्व योजना। यह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक क्रांतिकारी तकनीकी आधारित योजना है। उद्देश्य है गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्ति, घर और जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज प्रॉपर्टी कार्ड देना। ड्रोन के जरिए गांवों की जमीनों का सर्वे किया जाता है और मालिकों को संपत्ति कार्ड दिया जाता है, जिसका उपयोग बैंक से लोन लेने के लिए कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।